राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज से हो गए हैं नवरात्रे स्टार्ट और साल का है आज नया दिन। आज से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये लोगों को नहीं पता, 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन असली नव वर्ष हमारा आज से स्टार्ट होता है। और आज है पहला नवरात्रा और इसका नाम है शैल। तो ये शैल के रूप में मनाया जाता है। आप जानते होंगे शैलपुत्री हमारे शिव भगवान की पत्नी पार्वती का नाम है, जो हिमालय राज की पुत्री है। तो हिमालय राज का एक नाम था शैलेंद्र, तो इसलिए उनका नाम पुत्र पड़ा शैलपुत्री। तो शैलपुत्री यानी कि हिमालय की तरह चट्टान मजबूत, जो कि इसकी पूजा करते हैं तो उनके सारे कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो भाई ये पूजा किस तरह की जाती है देखिए। इसमें हम चावल लेते हैं, तो एक में हम करेंगे कलश स्थापना, घट स्थापना भी बोलते हैं उसको, और दूसरे में हमारी जोत लगेगी। तो इसमें अष्टदल चक्र बनाते हैं, जो कि हमारी पूजा को संपूर्ण करता है और हमारा पूजा में ध्यान केंद्रित करके सारी शक्ति को इसमें इकट्ठा करते हैं। तो अष्ट कमल चक्र बनाते हैं। इसमें एक में कलश स्थापना होगी और एक में हमारी जोत लगेगी। तो ये देखिए मैंने बना दिया और इसमें अब तिलक कर दिया है अष्टदल। और भाई ये शैलपुत्री जो है इसकी आज विशेष पूजा होगी। और हमने यहाँ इसमें रख दिया है अपना कलश स्थापना के लिए पात्र लिया साफ़ सुथरा, और उसमें मिट्टी रख दी। और जो भाई ये रात को भिगो देते हैं हम, जो कि अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं जल्दी। तो ये हम कर रहे हैं कलश स्थापना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नवरात्रों में। तो कहते हैं जिसके घर जितने अच्छे जौ उगते हैं तो हमारा साल उतना ही अच्छा बीतेगा, और उससे धन धान्य और लक्ष्मी का पता चल जाता है। जिसके जो अच्छे और घने और बढ़िया उगेंगे तो भाई हमारा साल अच्छा जाने वाला है। तो देखते हैं परमपिता परमात्मा सबके जोग अच्छे उगाएं। तो ये जो नवरात्रे हैं ना भाई, ये नवरात्रे बड़े मेन होते हैं। सबसे पहले ये नवरात्रा किसने रखा था? श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करने के लिए यह नवरात्रा रखा था, किसी कामना के लिए रखा था, जो हमारा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नवरात्रा रखा था। क्योंकि श्री रामचंद्र जी वनवास गए हुए थे और वहाँ वन में, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले नवरात्रा श्री रामचंद्र जी ने रखा। और इसमें कलश के अंदर क्या क्या डालते हैं हम? एक इलायची, हल्दी, लौंग और सुपारी, मतलब ये, और एक सिक्का, ये 5 हम डालते हैं इसके अंदर। और फिर आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, हम ये 4-5 तरह के डालते हैं। और ऊपर से डाल दिया हमने गंगा जल। तो गंगा जल भी, गंगा माँ भी आ गई है भाई, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। तो गंगा माँ भी स्थापित हो गई है, आ गई हैं घर में। तो ये हम लगाएंगे आम के पत्तों का, और ये हमें 9 पत्ते लगाने हैं। 9 पत्ते का अर्थ है 9 देवियाँ, तो 9 शुभ मतलब माना जाता है। तो भाई 9 पत्ते हमने आम के लगाए हैं इसके अंदर। और इसके बाद इसमें तिलक किया जाएगा, वस्त्र पहनाया जाएगा, कलावा बांधा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो पूजा में भाई उस दिन बहुत टाइम लग जाता है हमारा। उसके बाद इसके ऊपर नारियल रखते हैं, तो नारियल पे चुन्नी वगैरह सब लपेटेंगे। और ये देखिए तिलक कर रही हूँ मैं, रोली से तिलक किया जाता है ये। अपने इसको चमकाएंगे, सजाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है नवरात्रि का। अगर हिंदू जो धर्म है हमारा, और त्यौहार तो इतने नहीं, लेकिन जो ये हमारे नवरात्रे हैं ये बहुत, हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं भाई। मैं तो छोटी सी रखने लग गई थी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे 3-4 साल के। मेरी माँ तब भी नवरात्रे रखती थी। तो और सुबह, अब तो इतना दिन में जोत लगाते हैं, हमारी माँ सुबह 4 बजे उठ के और अपनी पूजा करके और जोत लगा देते थे। लेकिन जब इतने साधन नहीं होते थे, एक करवे में जल भर लेते थे और अपने ये पटवारी उगा देते थे। तो ये होता था पहले। और अब कलश पे मैंने वस्त्र मतलब धागा बांधा है इसको, कलावा, इससे ये शुभ हो जाता है भाई। इसकी पवित्रता बढ़ जाती है और सारी जो शक्ति है ना केंद्रित हो जाती है यहाँ पर। सारी चीज़ों की स्थापना करके केंद्रित हो जाती है। और ये हमने घट स्थापना अच्छे से करनी चाहिए सबको,
क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये कर रही हूँ मैं घट स्थापना। और शैलपुत्री जो है इसकी जो पूजा करते हैं बहुत शांत, जैसे एक पर्वत शांत रहता है उसी तरह शैलपुत्री बहुत शांत। इसकी जो व्रत नियम पूर्वक करेगा उसके सारे काम सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और ये जो नारियल है ना, इसका मुख जहाँ से टहनी से लटका होता है ना, वो अपनी साइड मुख होना चाहिए, और जो नीचे की साइड होता है वो माता की साइड इसका मुख होना चाहिए नारियल का। तो रख दिया, नारियल की घट स्थापना हो गई है। और अब हम करेंगे पूजा, जोत बनाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, सारा भोग लगाएंगे। वो किस तरह से, तो पुष्पम समर्पयामि। जो भी चीज़ हम समर्पित करते हैं तो हमें ऐसे बोलना है, पुष्पम समर्पयामि। तो हमने पुष्प समर्पित किए हैं सभी भगवान को, और इतनी सुगंधित इतनी खुशबू आती है भाई, इतना मन लगता है। ये मैंने कलश पर पुष्पम समर्पयामि। तो ये 2 माला और फूल, बहुत सारे गुलाब देसी गुलाब है भाई, इतनी खुशबू आती है। और ये हमारा पान का पत्ता है, ये इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमें जो बर्तन लेने हैं भगवान के भोग के लिए, वो स्टील के बर्तन नहीं लेने, लोहे के, तांबे के, कांसे के, पीतल के, चांदी के ये बर्तन, या नहीं हो तो मिट्टी के ले लो। और अगर घी लेना है तो भाई गाय का घी सबसे शुभ होता है, गाय का घी। तो मैं ये गाय का घी मैंने यूज़ किया है। अगर नवरात्रों में आपके पास गाय का घी खुद का निकाला हुआ मिल जाए तो उस जैसी पूजा कोई नहीं है। अपने घर का घी होना चाहिए। जो हम खाते हैं ना, एक बात मैं आपको सबको बताना चाहूँगी, पूजा कितनी भी कम करो लेकिन भगवान को सबसे शुभ और सबसे बढ़िया और सबसे स्वच्छ, ताज़ी, साफ़ सुथरी ये चीज़ें समर्पित करें। अगर हमें भोग लगाना है तो बहुत बढ़िया भोजन जो हम खाते हैं उससे भी बढ़िया भोजन हमें भगवान को खिलाना चाहिए। जो हम घी यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, हमें उसी की जोत लगानी चाहिए। लोग क्या करते हैं, जोत लगाने के लिए कैसा भी घी, भाई जोत लगानी है, हवन करना है, कैसा भी घी दे दो, लेकिन बाद में तुम यूज़ कर लो। लेकिन नवरात्रों में ये बहुत बड़ी शुभ पूजा होती है, इसमें हमें गाय का घी या भैंस का भी है, भैंस का तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, वैसे गाय का ही करना चाहिए। तो उस घी में ये जोत लगानी चाहिए। और जोत के अंदर भी हमें अक्षतम समर्पयामि, अक्षत डालने बहुत पवित्र होते हैं। तो हमें घी के अंदर थोड़े से चावल डालने हैं, अक्षत डालने हैं। और ये पान के पत्ते के ऊपर हमें पंचमेवा का भोग लगाना है। पंचमेवा कोई भी ले लो, गोला, मिश्री, मखाने, नारियल। गोला नारियल तो एक ही है, और पंच मतलब मेवा, काजू, बादाम, अखरोट कुछ भी ले लो, तो उससे अपना भोग लगाना है। और हर रोज़ भी ये भोग बहुत ज़रूरी है। मखाने, मिश्री, गोला, किशमिश, ये तो आप डेली भोग लगाना है इनका। और ये हो गई है। और पुष्पम समर्पयामि, निवेद्यम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। और सबसे पहले वस्त्र किए थे। तो सारी चीज़ हम भगवान, हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपका ही है और आपको ही समर्पित है, ऐसे बोलना है। हम कोई नहीं है देने वाले, सब भगवान का है, भगवान ही देता है और भगवान को ही समर्पित है। तो ये इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और आपको कैसा लग रहा है तो भाई सब ना व्लॉग में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और आज का व्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम, जय श्री राम, जय माता, जय शैल।